हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। गेटिंग स्टार्टेड। कलर द बॉक्सेस बेस्ड ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब हमें क्या करना है, हमें इन बॉक्स को कलर करना है, अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें एक पेपर क्लिप गिवन है। कलर दिस बॉक्स ब्लू इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये मैग्नेटिक है तो इसको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। ऐसे यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक गिवन है। कलर दिस बॉक्स ग्रीन इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो इसको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। मेटल स्पून, कलर दिस बॉक्स ब्लू इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये मैग्नेटिक है तो इसको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। यहाँ पे एक बलून गिवन है। कलर दिस बॉक्स ग्रीन इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। और अगर ये बलून नॉन मैग्नेटिक है तो इस बॉक्स को ग्रीन कलर करना है। तो इस बेसिस पे इनको कलर करना है। अब देखते हैं मैग्नेट्स इन एवरीडे लाइफ। Magnets play a crucial role in our everyday lives, often in ways we might not even notice. From the small magnets that hold notes and photos on our refrigerator doors to the magnetic clamps that keep our bags and jewelry securely fastened, these fascinating objects are all around us. Their usefulness extends to many electronic devices, such as speakers, where they help convert electrical energy into sound, and hard drives in computers where they store and retrieve data. तो मैग्नेट्स हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये कई बार इतनी छोटी होती हैं कि हम इनको नोटिस भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मैग्नेट से लेके, जैसे अगर हम हमारे नोट्स हैं तो उनको होल्ड करने के लिए मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, या रेफ्रिजरेटर्स पे हम क्या करते हैं, ऐसे मैग्नेट्स हम स्टिक कर देते हैं, डिफरेंट कार्टून मैग्नेट्स इस तरीके के हम वो स्टिक कर देते हैं। तो मैग्नेटिक क्लैस्प्स होते हैं जो हमारे बैग्स को या ज्वेलरीज को एकदम टाइट फास्ट सिक्योर करके रखते हैं। ये फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर हैं, पूरे सराउंडिंग्स में हैं। अब इनकी यूजफुलनेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होती है, जैसे स्पीकर्स में होती है, जहाँ पे ये हमें हेल्प करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। हार्ड ड्राइव्स में भी होती है कंप्यूटर में, जहाँ पे क्या करते हैं, ये डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं। One special type of magnet is the lodestone, a natural occurring magnetic rock known since ancient times. Lodestone was among the first materials discovered to have magnetic properties and was used in early compasses to aid navigation. This discovery was revolutionary, especially for explorers and traders who journeyed across the seas. Before the advent of the compass, they relied on the stars for navigation. But what happened when the skies were cloudy and the stars were hidden? Magnets provided a solution, enabling sailors to find their way even when the stars were obscured. This innovation allowed explorers to travel further and more safely, leading to many important discoveries. अब एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मैग्नेट है लोडस्टोन। ये नेचुरली अकर करता है। ये मैग्नेटिक रॉक है जो बहुत एंशियंट टाइम से हम इसको देखते आ रहे हैं। लोडस्टोन वाज अमंग द फर्स्ट मटेरियल्स। ये फर्स्ट मटेरियल में से एक था जो डिस्कवर हुआ था जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी गई थी, और इसको यूज करते थे हम कंपासेस में टू एड नेविगेशन, यानी नेविगेशन में हेल्प करने में, डायरेक्शंस फाइंड करने में हम इसका हेल्प करते थे, यूज करते थे। दिस डिस्कवरी वॉज रेवोल्यूशनरी। ये एक्सप्लोरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन लोगों के लिए बहुत ये हेल्पफुल थी, क्योंकि इनको जो सी में जर्नी करनी होती थी उसमें ये हेल्प करती थी डायरेक्शंस बताने में। लेकिन कंपास के आने से पहले ये पूरा किस पे रिलाय करते थे, ये स्टार्स पे रिलाय करते थे नेविगेशन के लिए। स्टार्स से देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे ये। तो मैग्नेट्स ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया, क्योंकि जब स्टार्स हिडन होते थे, यानी अगर किसी दिन क्लाउडी वेदर है, स्काई में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, स्टार्स हिडन है, तो तब इनको दिक्कत होती थी, एक्सप्लोरर्स को, ट्रेडर्स को, इनको नेविगेशन में प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए मैग्नेट्स ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जिसने सेलर्स को हेल्प किया कि अगर स्टार्स भी विजिबल नहीं है फिर भी वो नेविगेट इजीली कर पाए। तो इस इनोवेशन ने एक्सप्लोरर्स को हेल्प करा कि वो और फर्दर और दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी हुई फिर आगे। In this chapter, we will explore the fascinating properties of magnets, their everyday uses, and their historical impact on navigation. By understanding magnets, we can appreciate how they have guided people for centuries and continue to be crucial in today's technology.
तो इस चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मैग्नेट की जो इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं ये हम एवरीडे यानी डेली लाइफ में कैसे हम इसको यूज करते हैं और इसका क्या हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है नेविगेशन पे। मैग्नेट्स को समझ के हम ये सब कुछ जान पाएंगे कि कैसे ये लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं सेंचुरीज से और अभी तक भी ये कंटिन्यू ही है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। Certain animals, such as migratory birds and sea turtles, have the ability to detect the Earth's magnetic field and use it for navigation. This ability is known as magnetoreception, helps these animals travel long distances. अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स है, सी टर्टल्स हैं, इनमें ये एबिलिटी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से ये नेविगेट करते हैं। इस एबिलिटी को हम मैग्नेटोरिसेप्शन बोलते हैं। ये क्या करता है, एनिमल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें। सम मटेरियल्स आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। Common examples include iron, nickel and cobalt. These materials stick to magnets and are used in various applications. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या हो गए, आयरन, निकल, कोबाल्ट और भी हैं इस तरीके के एग्जांपल्स। अब ये मटेरियल क्या करते हैं, मैग्नेट पे स्टिक हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। For instance, if you bring a magnet close to items such as nails, paper clips, or certain metal spoons, you will notice they are attracted to the magnet. This attraction occurs because they are made of magnetic materials. Iron, widely used in tools, machinery, and household items, is a prime example. Nickel, found in some coins and battery components, and cobalt, used in certain types of magnets and batteries, are also magnetic. अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया कि हमने क्या किया, मैग्नेट को हम क्लोज लेके आए, नेल्स, पेपर क्लिप्स या फिर कुछ मेटल स्पून्स के हम पास लेके आए, तो आप क्या देखोगे कि ये सब मैग्नेट की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो अट्रैक्शन हुआ ये किस वजह से हुआ, ये मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से हुआ। अब आयरन काफ़ी टूल्स में यूज़ होता है, मशीनरी, हाउस होल्ड आइटम्स में यूज़ होते हैं, तो ये इसका एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया। निकल कुछ कॉइन्स में देखा जाता है, बैटरी कॉम्पोनेंट्स में होता है, कोबाल्ट कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड बैटरीज में होता है, ये सब भी क्या है, मैग्नेटिक है। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट सम मटेरियल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मैग्नेट्स एंड आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जांपल्स इंक्लूड वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास। दीज मटेरियल्स डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट्स एंड रिमेन अनअफेक्टेड। अब मैग्नेटिक से अपोजिट क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक, यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट्स को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी उनकी तरफ उन मैग्नेट के पास होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये मटेरियल्स मैग्नेट पे स्टिक नहीं होते और इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड्स, पेंसिल्स, वुडन स्पून्स डू नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। Similarly, wood is used in furniture and pencils, plastic is used in toys, containers and utensils, and glass is used in windows, bottles and decorations. तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, रबर बैंड, पेंसिल, वुडन स्पून्स, ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। ऐसे ही वुड फर्नीचर और पेंसिल्स में यूज होता है, प्लास्टिक टॉयज, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स इन सब में यूज होता है, और ग्लास, विंडोज, बॉटल्स एंड डेकोरेशंस में यूज होता है। What material would you expect to stick to a magnet, wood or iron? तो अब आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि मैग्नेट से क्या स्टिक होगा, वुड स्टिक होगा या आयरन स्टिक होगा। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस देखेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, वेरियस मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स चाहिए हमें, आयरन, नेल्स, प्लास्टिक स्पून्स, रबर बैंड्स एंड पेपर क्लिप्स, ये सब रिक्वायर्ड है। मैग्नेट चाहिए हमें। प्रोसीजर क्या है, टेस्ट ईच मटेरियल विद द मैग्नेट टू सी इफ इट इज अट्रैक्टेड टू इट। हर मटेरियल को हम मैग्नेट के साथ टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि क्या वो अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट की तरफ या नहीं। रिकॉर्ड विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड एंड विच आर नॉट। तो आपको ये रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन कर लेना है कि कौन से मटेरियल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, नोटिस विच मटेरियल स्टिक टू द मैग्नेट एंड विच डू नॉट। आपको ये देखना है कि कौन से स्टिक हुए मैग्नेट से और कौन से नहीं। Conclusion, this activity helps identify magnetic and non-magnetic materials, illustrating the properties of magnetism. ये एक्टिविटी हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक। तो अब एक टेबल देखते हैं जिसमें मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का हमें यहाँ पे टेबल गिवन है।
मटेरियल टाइप है इसमें, अट्रैक्शन टू मैग्नेट्स की अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, उसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके लिए कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन ऑब्जेक्ट्स में वो यूज होता है और उसका एक्सप्लेनेशन है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, यस ये अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट से। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एंड मैग्नेट्स। किसमें यूज होते हैं ये, पेपर क्लिप्स, आयरन नेल्स, मेटल स्पून्स, रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स। एक्सप्लेनेशन क्या है, दीज मटेरियल्स कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल्स होता है दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर यूज्ड इन एवरीडे आइटम्स लाइक टूल्स एंड अप्लायंसेस, ये हमारे एवरीडे डेली के आइटम्स में यूज होता है जैसे टूल्स और अप्लायंसेस। अब है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट्स। इनके एग्जांपल्स हो गए वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, फैब्रिक। अब कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्या है इनसे, इनके वुडन ब्लॉक, प्लास्टिक स्पून, ग्लास बॉटल एंड रबर बैंड। These materials do not contain magnetic elements, इनमें मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं होता है, so they don't interact with magnets, तो ये मैग्नेट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब है मटेरियल्स विद मिक्स्ड प्रॉपर्टीज, ऐसे मटेरियल्स जिसमें मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक भी है नॉन मैग्नेटिक भी है, तो ये समटाइम्स अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टेनलेस स्टील, सम अलॉय एंड कॉपर। कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, स्टेनलेस स्टील किचन यूटेंसिल्स, कॉइन्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स। Some materials like stainless steel can be magnetic. कुछ मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, ये मैग्नेटिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि ये कैसे बना है। नॉट ऑल अलॉयज और फॉर्म्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अलॉयज या सारे फॉर्म्स इन मटेरियल के अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टर्म्स, अब हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड डैश मटेरियल्स, तो वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक मटेरियल्स। डैश इज अ कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टूल्स एंड मशीनरी, ऐसा कौन सा कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल है जो टूल्स और मशीनरी में यूज होता है, वो क्या है, आयरन। प्लास्टिक एंड रबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, प्लास्टिक और रबर किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। डैश, डैश एंड डैश आर 3 कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो अब हमें 3 कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल्स बताने हैं। ये क्या हो जाएगा, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। नेक्स्ट देखते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज 2 distinct poles, the north pole and the south pole. When a magnet is allowed to hang freely, it will always align itself in the north-south direction. This alignment occurs because the Earth acts like a giant magnet with its own magnetic field influencing the orientation of the magnet. तो हर मैग्नेट के 2 डिस्टिंक्ट पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। तो जब मैग्नेट को हम फ्रीली हैंग कर देते हैं, इस तरीके से अगर हम फ्रीली मैग्नेट को छोड़ दें तो वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके अलाइन हो जाएगा। और ये अलाइनमेंट होता किस वजह से है, ये अर्थ के वजह से होता है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, उसका एक खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, तो वो क्या करता है, मैग्नेट के ओरिएंटेशन को वो अफेक्ट करता है। To observe the behavior of magnetic poles, you can sprinkle iron fillings around a magnet. You will notice that the fillings gather predominantly around the poles of the magnet. This demonstration shows that the magnetic force is strongest at the poles. तो अब मैग्नेटिक पोल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट के ऑल अराउंड हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे, तो आप क्या देखोगे कि ये जो फिलिंग्स हैं ये ज्यादातर जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जाके स्टिक हो जाएंगे। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें क्या पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है मैग्नेट के पोल्स पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ टेबल एंड स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स अराउंड इट, the fillings will collect mostly at the ends of the magnet, revealing the locations of the north and south poles. Similarly, with the ring magnet, the poles are located on the flat surfaces at the ends of the ring. तो अब यही एग्जाम्पल क्या लिया हमने, एक बार मैग्नेट लिया टेबल पे और उस पर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी, तो आप क्या देखोगे, फिलिंग ज्यादातर उसके दोनों एंड्स पे कलेक्ट हो जाएंगी, जिससे आप नॉर्थ और साउथ पोल पहचान पाओगे। अब इसी तरीके से रिंग मैग्नेट के साथ क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे रिंग के एंड पे लोकेटेड होते हैं। It's important to note that the single magnetic poles, also known as magnetic monopoles, cannot exist in isolation. If you break a magnet into smaller pieces, each piece will still have a north and a south pole. This is because the magnetic force is always present in pairs. Cutting a magnet simply results in 2 smaller magnets, each with its own north and south pole. तो अब क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स बोलते हैं।
कैनॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक भी करोगे स्मॉलर पीसेस में, तो हर पीस में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है पेयर्स में। तो अगर आप मैग्नेट को सिंपली अगर आप कट भी कर रहे हो कुछ स्मॉलर मैग्नेट्स में, तब भी उसके अपने ही नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। Where does a magnet's force seem to be strongest? तो आपको बताना है मैग्नेट की फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होती है। Scientists have discovered magnetic fields on other planets and celestial bodies such as Mars and Jupiter. These magnetic fields help scientists understand the composition and history of these distant worlds. तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है मैग्नेटिक फील्ड्स बाकी प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज पे भी, जैसे मार्स एंड जुपिटर पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्ट को हेल्प करता है ये समझने में, ये पूरे वर्ल्ड का कॉम्पोजिशन और हिस्ट्री समझने में हेल्प करता है। मैग्नेट मैचअप चैलेंज, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों कॉलम्स को मैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है अ मटेरियल सच एज आयरन, निकल और कोबाल्ट दैट इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। क्या मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट का होता है, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। The two opposite ends of a magnet called north and south poles। अब जो मैग्नेट के दो अपोजिट एंड्स होते हैं जिनको हम नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट होते हैं वो। देन नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ एंड इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। ऐसा डिवाइस जो हमेशा नॉर्थ में पॉइंट करता है और नेविगेशन के लिए यूज्ड होता है, वो क्या है, मैग्नेटिक कंपास। Then a natural magnetized rock used by early explorers for navigation। Natural magnetized rock जो है, जो early explorers यूज करते थे नेविगेशन के लिए, वो क्या है, लोडस्टोन। Then a material that does not interact with magnets। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। Then the area around a magnet where its force is felt and can be observed with iron fillings। तो मैग्नेट के अराउंड का जो एरिया होता है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये हम आयरन फिलिंग से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं, टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। अब हम मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करेंगे। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक बार मैग्नेट चाहिए, आयरन फिलिंग्स एंड व्हाइट शीट ऑफ पेपर। प्रोसीजर क्या है, प्लेस द बार मैग्नेट अंडर द व्हाइट शीट ऑफ पेपर। व्हाइट पेपर शीट के नीचे आपको बार मैग्नेट रख देना है। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स इवनली ओवर द पेपर। पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को इवनली स्प्रिंकल कर देना है। जेंटली टैप द पेपर टू स्प्रेड द फिलिंग्स। फिर आपको पेपर को टैप करना है जिससे कि वो फिलिंग स्प्रेड हो जाए। ऑब्जर्वेशन, आयरन फिलिंग्स विल अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोइंग द फील्ड्स पैटर्न। अब आयरन फिलिंग्स खुद को अरेंज कर लेंगे इस तरीके से कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी और ये हमें फील्ड का पैटर्न दिखेगा। Conclusion, this activity helps visualize the magnetic field around the magnet and understand how the magnetic force is distributed। तो ये एक्टिविटी हमें हेल्प करती है विजुअलाइज करने में कि कैसे मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और ये हमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है समझने में हेल्प करता है। Now finding directions with magnets, मैग्नेट से डायरेक्शन फाइंड आउट करना देखते हैं। Long ago, sailors didn't have modern navigation tools. Instead, they used a simple but clever device called magnetic compass to find their way। This compass has a needle that always points north, which was very useful when the sky was cloudy or at night when the stars were hidden। तो अब काफी टाइम पहले सेलर्स के पास ये मॉडर्न नेविगेशन टूल्स तो नहीं थे, तो क्या करते थे, वो एक सिंपल पर लेकिन एक बहुत ही क्लेवर डिवाइस यूज करते थे जिसको मैग्नेटिक कंपास बोलते थे अपना रास्ता फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कंपास में एक नीडल थी जो हमेशा नॉर्थ साइड ही पॉइंट करती थी। तो ये बहुत यूजफुल था। कब ये काफी यूजफुल होता था, जब स्काई क्लाउडी है यानी काफी क्लाउड्स है स्काई में, या फिर स्टार्स हिडन है यानी नाइट में। ये काफी हेल्पफुल था तब। To see how magnets can help find directions, you can try this simple idea. Hang a bar magnet from a piece of thread and let it swing freely. When it stops moving, the magnet will line up in the north-south direction. The end of the magnet that points north is the North Pole and the other end in the South Pole. This happens because the Earth acts like a giant magnet, pulling the magnet to align itself in the direction. तो अब अगर आपको ये देखना है कि मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप एक सिंपल आइडिया से कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट को आपको एक थ्रेड के पीस से हैंग कर देना है और उसको ऐसे स्विंग करने देना है फ्रीली। जब वो मूव करना स्टॉप हो जाए तो आपको क्या देखेंगे आप कि जो मैग्नेट है वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ। अब मैग्नेट का वो पॉइंट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो साउथ पोल। ऐसा किस वजह से हुआ, क्योंकि अर्थ एक जॉइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है
और वो मैग्नेट को पुल करता है इस तरीके से कि वो खुद को अलाइन कर ले उतनी डायरेक्शन। Magnetic compass works on the same principle but is designed to be more practical. Imagine a small round box with a clear cover. Inside the box is a needle that spins on a tiny pin. This needle will always point north no matter how you turn the compass. This feature helps navigators and explorers find their directions easily. अब मैग्नेटिक कंपास किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन वो डिजाइन और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन कर लेते हैं कि एक स्मॉल राउंड बॉक्स है विद अ क्लियर कवर। इनसाइड द बॉक्स, अब उस बॉक्स के अंदर एक नीडल है जो स्पिन करती है एक टाइनी पिन पे। अब ये नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंपास को कितना भी टर्न कर लो। तो ये फीचर्स नेविगेटर्स को, एक्सप्लोरर्स को हेल्प करता है डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में। For a real life example, think of using a compass on a hike. If you are lost in the woods and need to find your way, a compass can quickly show you which way is north. By following the compass, you can find your way back to safety or continue in the direction you intend to go. तो आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर लेना है तो आप एक कंपास का हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वुड्स में आप लॉस्ट हो गए यानी खो गए हो, आपको अपना रास्ता फाइंड आउट करना है, तो आप कंपास का यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, तो आप उसको फॉलो करके भी आप सेफली वापस जा सकते हो, या जिस डायरेक्शन में आपको जाना है आप उसके अकॉर्डिंग वो पता लगा सकते हो। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन देखेंगे। When two magnets are brought closer to each other, they can either attract or repel. If you bring the north pole of one magnet near the south pole of another, they will attract each other and pull together. However, if you bring two north poles or two south poles close to each other, they will repel and push away from each. तो दो मैग्नेट्स को जब हम पास लेके आते हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इफ यू ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट, अगर हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आए और दूसरे का हम साउथ पोल लेके आए, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे को खींच लेंगे। लेकिन अगर आप दोनों के नॉर्थ पोल्स या दोनों के साउथ पोल्स पास लेके आएंगे तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, एक दूसरे को वो पुश करेंगे, दूर जाएंगे। To see this in action, you can use two bar magnets. When you bring the north pole of one magnet near the south pole of another, they will pull towards each other. On the other hand, if you bring two north poles or two south poles close, they will push away from each other. This helps us understand how magnets attract or repel each other. इसको अगर आपको देखना है तो आप दो बार मैग्नेट्स की हेल्प से देख सकते हो। जब आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाओगे तो वो पुल होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब आप दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल्स पास लेके आओगे तो वो क्या होंगे, पुश होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये हमें हेल्प करता है समझने की कि कैसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। If you place a piece of wood between two magnets, you will find that the magnetic force still acts through wood. This is because non-magnetic materials like wood do not block magnetic forces. तो अगर आप एक वुड का पीस दो मैग्नेट्स के बीच में रख दोगे तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स फिर भी एक्ट कर रही है उस वुड के थ्रू। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि वुड ये मैग्नेटिक फोर्सेस को ब्लॉक नहीं करते हैं। Magnets can be used to make objects float above the ground using a technique called magnetic levitation. This is used in some high-speed trains which float on magnetic tracks, reducing friction and allowing for faster travel. तो मैग्नेट्स को हम ऑब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, उनको फ्लोट कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, एक टेक्निक से जिसको हम मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन्स में यूज होता है जो मैग्नेटिक ट्रैक्स पे फ्लोट करती हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और फास्टर ट्रैवल अलाउ करती हैं। नाउ फन विद मैग्नेट्स। Magnets are not only useful in everyday life but can also be a source of fun and creativity. Exploring magnets through hands-on activities can help you understand their properties while having an enjoyable time. Here are two exciting activities to try. तो मैग्नेट सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं, ये एक फन और क्रिएटिविटी की तरफ भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम एक्टिविटीज की हेल्प से इसको देखते हैं। What happens when you bring two north poles of magnet close to each other? आपको यहाँ पे बताना है कि जब आप एक मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल साथ लेके आओगे तो क्या होगा। हम एक्टिविटी देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेट्स अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर एंड यूज देम टू क्रिएट आर्टिस्टिक डिजाइन। कि कैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं और उससे आर्टिस्टिक डिजाइन कैसे क्रिएट होते हैं। हमें स्मॉल मैग्नेट्स रिक्वायर्ड है, एक मेटल ट्रे या रेफ्रिजरेटर डोर एंड पेपर एंड मार्कर्स, ये ऑप्शनल है फॉर प्लानिंग डिजाइंस। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले डिजाइन प्लानिंग। Sketch a simple design or pattern on a piece of paper if you want to plan your magnetic art in advance.
अगर आपको अपनी आर्ट पहले से ही एडवांस में सोच के रखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक सिंपल स्केच बना सकते हैं पेपर पे या पैटर्न जो आपको बनाना है। क्रिएट आर्ट, place the metal tray or use refrigerator doors as your canvas. Arrange the small magnets on the metal surface to form your design. Experiment with different arrangements to create various shapes. अब आपको मेटल ट्रे या फिर रेफ्रिजरेटर डोर को एज अ कैनवस यूज करना है और उसमें आपको स्मॉल मेटल्स को अरेंज करना है मेटल सरफेस पे इस तरीके से कि आप डिजाइन क्रिएट करें। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ और वेरियस शेप्स क्रिएट करनी है। नाउ ऑब्जर्व मैग्नेटिक बिहेवियर। पे अटेंशन टू हाउ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड स्टिक टू मेटल सरफेस। तो आपको क्या देखना है कि कैसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और कैसे स्टिक हो रहे हैं मेटल सरफेस से। ऑब्जर्वेशन, नोटिस हाउ द मैग्नेट्स कनेक्ट टू ईच अदर एंड टू द मेटल सरफेस। तो आपको ये नोटिस करना है कि कैसे मैग्नेट कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से और मेटल सरफेस। ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स और शेप्स दैट फॉर्म एज यू अरेंज द मैग्नेट्स। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से पैटर्न्स और शेप फॉर्म हो रहे हैं जैसे आप मैग्नेट्स को अरेंज करें। कंक्लूजन, creating magnetic art demonstrates how magnets attract each other and stick to the metal surfaces. This activity helps you understand the concept of magnetic force and how it can be used creatively to make patterns and designs. मैग्नेटिक आर्ट ऐसे क्रिएट करने से हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेट्स कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं मेटल सरफेस से। तो इस एक्टिविटी से हमें मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और कैसे हम उसकी हेल्प से पैटर्न्स और डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। Show how magnets can attract metal objects from a distance and improve hand-eye coordination. तब देखेंगे कि मैग्नेट्स कैसे दूर के मेटल ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे ये इंप्रूव करता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक शैलो कंटेनर लाइक अ बोल और ट्रे हमें रिक्वायर्ड है एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे पेपर क्लिप्स, स्मॉल वॉशर्स या नेल्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए जो अटैच्ड हो स्ट्रिंग से और अ मैग्नेटिक बैंड इफ अवेलेबल। प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर द गेम, गेम तैयार करेंगे पहले। स्कैटर द मेटल ऑब्जेक्ट्स इन द शैलो कंटेनर, अब वो शैलो कंटेनर में मेटल ऑब्जेक्ट्स आपको स्कैटर कर देने हैं। फिशिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, लोअर द मैग्नेट इनटू द कंटेनर एंड ट्राई टू अट्रैक्ट और पिक अप द मेटल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम डायरेक्टली। तो अब क्या करना है, उस कंटेनर में आपको मैग्नेट को इस तरीके से करना है और अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, मेटल ऑब्जेक्ट्स उससे पिक करने की कोशिश करनी है, उनको डायरेक्टली टच करे बिना। Challenge yourself, set a timer and try to pick up a certain number of objects within a specific time frame for added fun. तब आपको खुद को चैलेंज करना है, आपको टाइमर सेट करना है कि इतने टाइम में मेरे को इतने ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं और उससे आपको वो करना है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व हाउ द मैग्नेट्स अट्रैक्ट डिफरेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्स देम अप। तो आप देखोगे कैसे मेटल डिफरेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और उनको पिक कर रहा है। नोटिस हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो आप देखोगे कैसे मैग्नेट की स्ट्रेंथ अफेक्ट कर रही है उनकी एबिलिटी को कि वो अट्रैक्ट कर पाए और मेटल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर पाए। Conclusion, the magnet fishing game illustrates how magnets can attract metal objects from a distance. This activity highlights the principle of magnetic force and demonstrates how magnet can be used in practical and playful ways. By improving hand-eye coordination, you can also gain a better understanding of how magnets work. तो मैग्नेट फिशिंग गेम ये जो है इससे हमें क्या पता चला कैसे मैग्नेट्स जो है मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं दूर से ही फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये एक्टिविटी क्या हाईलाइट कर रही है, उस प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रही है कि मैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रही है और डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि कैसे मैग्नेट को हम प्रैक्टिकल और प्लेफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि कैसे मैग्नेट्स वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच सिनेरियो प्रोवाइडेड। तो अब हमें यहाँ पे कुछ सिनेरियोज प्रोवाइडेड है, इनके हमें एग्जाम्पल बताने हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन वेयर मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पे मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं, जब दो पोल्स मैग्नेट के अपोजिट हों, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो, तो तब वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल एंड वाई इट डजंट स्टिक टू मैग्नेट्स। नॉन मैग्नेटिक मटीरियल का एग्जाम्पल बताना है और वो मैग्नेट से स्टिक क्यों नहीं होता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के लिए हम वुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो स्टिक क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मटीरियल प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ मैग्नेटिक कंपास हेल्प्स इन नेविगेशन। मैग्नेटिक कंपास नेविगेशन में कैसे हेल्प करता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो उसकी पिन होती है वो क्या करती है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है, जो नीडल होती है, तो इससे हमें नेविगेशन में हेल्प होती है। एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिएटिव यूज ऑफ मैग्नेट्स बियॉन्ड एवरीडे एप्लीकेशन। तो मैग्नेट के क्रिएटिव यूज बताना है एवरीडे एप्लीकेशन से भी अलग।
तो अब वो क्या हो सकता है, अब जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि क्रिएटिव यूज क्या हो सकता है, हम उससे आर्ट्स, डिजाइन, पैटर्न ये सब क्रिएट कर सकते हैं। Magnets are fascinating and essential in our daily lives. They help us with navigation, secure items, and are key components in many devices. Understanding magnets enhances our appreciation of their role in both historical and modern contexts. Exploring magnets through activities deepens our interest and highlights their significant impact on technology and everyday life. तो मैग्नेट्स बहुत ही फैसिनेटिंग और एसेंशियल है हमारी डेली लाइफ में। नेविगेशन में हेल्प करते हैं, आइटम्स को सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। की कंपोनेंट्स हैं ये काफ़ी सारे डिवाइसेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो मैग्नेट्स को समझना हमारा और ज़्यादा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है हिस्टोरिकल और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दोनों में ही। मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करना एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा क्या करता है, इंटरेस्ट को भी और अच्छा हमारा वो डेवलप करता है और हाईलाइट करता है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और एवरीडे लाइफ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। न्यू वर्ड्स देखते हैं। लोडस्टोन, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक रॉक यूज्ड इन अर्ली कैंपसेस। जो नेचर में नेचुरली अकर करती है मैग्नेटिक रॉक जो अर्ली कैंपसेस में यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड, इनविजिबल फोर्स अराउंड अ मैग्नेट दैट अफेक्ट्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड के इनविजिबल फोर्स है जो मैग्नेट के अराउंड होता है और बाकी मैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट करती है। जो रिपल्शन, फोर्स दैट पुशेस मैग्नेट्स विद सिमिलर पोल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। रिपल्शन वो फोर्स है जो मैग्नेट्स को पुश करती है एक दूसरे से दूर, सिमिलर पोल्स को एक दूसरे से दूर। अट्रैक्शन, फोर्स दैट पुल्स मैग्नेट विद अपोजिट पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर। अट्रैक्शन क्या है, अपोजिट पोल्स की जो फोर्स है जो मैग्नेट को पुल कर रही है एक दूसरे के तरफ। कंपास, नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ मैग्नेटाइज्ड नीडल टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास क्या है, नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटाइज्ड नीडल का यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल, हाइपोथेटिकल सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। मैग्नेटिक मोनोपोल के हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है ये सिंगल मैग्नेटिक पोल तो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट क्रिएटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैग्नेट जो क्रिएट करी गई है एक वायर, एक कॉइल थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करके कॉइल से वो एक मैग्नेट क्रिएट करी गई इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। तो रिवाइज करते हैं हम पॉइंट्स को। मैग्नेट्स आर एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम होल्डिंग नोट्स ऑन फ्रिजेस टू पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैग्नेट्स हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिजेस पे नोट्स होल्ड करने हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करना है, उनको पावर प्रोवाइड करनी है। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स व्हाइल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर नॉट। तो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन और निकल ये मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड और प्लास्टिक ये नहीं होते। Each magnet has two poles, north and south, with magnetic force being strongest at the poles. तो हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पोल्स पे। The Earth's magnetic field influences compasses helping in navigation. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंपास में कंपास को इन्फ्लुएंस करती है और नेविगेशन में हेल्प करती है। Magnets can attract or repel each other based on their poles. Opposite poles attract while similar poles repel. तो मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उनके पोल्स के बेसिस पे। अगर अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे। एंशियंट ग्रीक्स यूज्ड लोडस्टोन्स फॉर अर्ली कंपासेस, रिवोल्यूशनाइजिंग नेविगेशन। एंशियंट ग्रीक्स यानी एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोडस्टोन का यूज करते थे कंपासेस की जगह नेविगेशन में हेल्प करने के लिए। Magnetic levitation technology is used in high-speed trains to reduce friction and increase speed. मैग्नेटिक लेविटेशन ये जो टेक्नोलॉजी है कि हाई स्पीड ट्रेन्स में यूज होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और स्पीड इंक्रीज करने के लिए। एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड सी टर्टल्स यूज मैग्नेटो रिसेप्शन टू नेविगेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और सी टर्टल्स ये क्या करते हैं, मैग्नेटो रिसेप्शन यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में नेविगेट करने के लिए। हार्ड ड्राइव्स यूज मैग्नेटिक फील्ड्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा ऑन कंप्यूटर्स। तो हार्ड ड्राइव क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए कंप्यूटर्स पे। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मैग्नेटिक। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा मटेरियल है मैग्नेटिक। कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है, आयरन मैग्नेटिक होता है। देन विच व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कॉल्ड। मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। एंड विच नेचुरल मैग्नेट वाज यूज्ड इन अर्ली कंपासेस। अर्ली कंपासेस में कौन सा नेचुरल मैग्नेट यूज करते थे हम, लोडस्टोन। What happens when the north pole of one magnet is brought near the south pole of another magnet? जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ। तो इसमें से मैग्नेट का यूज क्या है डेली लाइफ में? नेविगेटिंग डायरेक्शन नेविगेट करना। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करेंगे। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Then a dash is a naturally occurring magnetic rock used in ancient times. Ancient time पे जो naturally occurring magnet rock था वो क्या था? Lodestone. Magnetic materials are attracted to magnets. Magnetic material magnet से attract होते हैं, लेकिन जो non-magnetic materials हैं वो attract नहीं होते. When a material is hung freely, it aligns itself in the dash direction. तो जब मटेरियल को हम हैंग कर देते हैं फ्रीली तो वो क्या करता है? वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो ऐसे मेटल्स के एग्जांपल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो क्या है? आयरन एंड निकल। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अब ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे। लोडस्टोन इज अ मैनमेड मैग्नेट। तो लोडस्टोन मैनमेड मैग्नेट है, फॉल्स ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट इन टू पीसेस, अगर आप मैग्नेट को दो पीसेस में ब्रेक करेंगे, ईच पीस विल हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, हर पीस का नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा ट्रू। वुड एंड प्लास्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वुड और प्लास्टिक मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल हैं, तो ये क्या है? फॉल्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की पोल्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, दिस इज ट्रू। मैग्नेट्स कैन ओनली अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी क्लोज टू देम। मैग्नेट सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो उनके बहुत क्लोज हो। ये क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।